आइए आज हम लोग फिर एनसीडी ऐप के बारे में जो है डिटेल से जानते हैं। एनसीडी इंस्टॉलेशन के लिए हमने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग मोबाइल या टैब में जो है इंस्टॉल करते हैं। इसके बारे में आप पहले से ही जान ही रहे थे। अब बस आप जब देखिएगा तो एक रिफ़्रेश हो जाइएगा। सारा चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा, चूँकि बीच में कोविड के वजह से जो है सारा काम बंद हो गया था। तो हम लोग एनसीडी ऐप इंस्टॉल कर लिए थे। RCH ID के थ्रू इसको जो है हम लॉगिन कर लिए थे। और लॉगिन में यूज़र आईडी जो RCH ID था, पासवर्ड मेरा मोबाइल नंबर था और पिन जो है हमने रखा था 171070। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, मतलब नेट यदि आपका नहीं भी रहे तब भी काम करता है। बस आप जब भी आप नेटवर्क एरिया में आए तो इसको बस सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत है। एनसीडी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हिंदी में कहें तो गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग के अंतर्गत वह रोग आते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होते हैं। ठीक है, गैर संचारी रोग के अंतर्गत वह रोग आते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होते हैं, मतलब ये फैलता नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो हम लोग वैसे ही डिजीज़ का स्क्रीनिंग एनसीडी के अंतर्गत करते हैं जो गैर संचारी हो। इसके अंदर हम लोग सीबैक फॉर्म भरते हैं। सीबैक होता है सामुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र। बहुत सारी एएनएम इसको भूल जाती हैं कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, हिंदी में यदि कहें तो सामुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र। यह प्रपत्र जो है एनसीडी के जोखिम को पहचानने का एक सरल साधन है। मतलब इस फॉर्म के थ्रू जो है हम लोग एनसीडी यानी कि गैर संचारी रोग को पहचानने का एक सरल साधन है। यह प्रपत्र आप देखने के बाद पता कर सकते हैं कि वो गैर संचारी रोग से ग्रसित है या फिर नहीं। ठीक है, इसके अंदर जो है एनसीडी के अंदर जो वर्किंग इसमें रोल है वो आशा का है और एएनएम का है। आशा का क्या रोल है? आशा का रोल है कि जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन करना, जो स्क्रीनिंग करना, यानी कि 30 साल से या उससे 30 साल या 30 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति है उस हाउस होल्ड को विज़िट करना और उसका फैमिली फोल्डर भरना। एएनएम का क्या रोल है इसमें? तो एएनएम का रोल है कि आशा के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है ड्यूरिंग हाउस होल्ड विज़िट, 30 साल या 30 से ऊपर वाले एज के व्यक्ति का फैमिली फोल्डर और जो सीबैक सामुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र है उसको इंटर्ट करना, यानी कि सीबैक का स्क्रीनिंग और डाटा का, मतलब स्क्रीनिंग करने के बाद उनको डाटा को इंटर्ट करना है। किसमें? एनसीडी ऐप में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो बस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमने आपको पहले ही बता दिया है। पिन के द्वारा आप इंटर्ट कीजिएगा, अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और पिन ज़रूर लिख लीजिएगा। लॉगिन करते हैं हम लोग। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम लोग मेनू के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जो इंटरफेस खुला है यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड कहने का मतलब हो गया कि आप जो काम किए हैं वो सारे काम को एक नज़र में आप देख के सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं डैशबोर्ड से। जैसे आपका टारगेट कितना है, जैसे 10 टारगेट था तो उसमें इनरोल आपने कितना किया, फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग कितना किया है, री स्क्रीन कितना किया, कितने को रेफर्ड किया है, कितने का अंडर ट्रीटमेंट है, फॉलोअप कितने का हुआ। तो मतलब एक नज़र में सारा जानकारी आपको डैशबोर्ड के थ्रू मिल सकता है। ठीक है,
ये है सब सेंटर प्रोफाइल। सब सेंटर प्रोफाइल नेम आएगा, और जैसे ये इसका RCH ID है, रजिस्टर्ड फ़ोन, स्टेट, ब्लॉक, सब सेंटर, टोटल पॉपुलेशन, टारगेटेड पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्क्रीन डेज, हाउस होल्ड, और यहाँ पे विलेज के बारे में डिटेल आएगा। यहाँ से हम लोग ऐड विलेज कर सकते हैं। ये हो गया सब सेंटर प्रोफाइल। नोटिफिकेशन मतलब कोई सूचना आपको यदि आता है तो इसमें ब्लिंक करेगा। सेटिंग में जाने के बाद आता है VIA ट्रेंड। जो NCD के अंदर हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो एक है इसमें सर्वाइकल कैंसर, तो उसका स्क्रीनिंग के लिए ये VIA ट्रेंड होना ज़रूरी है। VIA का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। ये सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए आता है। तो यदि आप ये ट्रेनिंग किए हुए हैं VIA मॉड्यूल का ट्रेनिंग किए हुए हैं तो हम लोग यस करेंगे, यदि नहीं किए हैं तो नो करेंगे। ठीक है, ओके। ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में मतलब जो इंटरफेस आ रहा है आपका, अभी जैसे इंग्लिश में नज़र आ रहा है, आप हिंदी में जानना चाह रहे हैं, सारा काम करना चाह रहे हैं तो हिंदी करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे मैसेज आएगा यू विल लूज अनसेव डाटा। यदि आप कोई अनसेव डाटा है तो वो आपका लॉस हो सकता है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो यस। जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ नोटिफिकेशन में आ जाएगा ये जो सर्किल है, और उसमें एरो है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। इसमें 1 आ गया, मतलब ये अब आपको डाटा को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमको। जैसे ही ये नेट ऑन होगा, हमको सबसे पहला काम होगा सिंक करना, डाटा को सिंक्रोनाइज करके पोर्टल पे अपलोड करना। सेटिंग में देखिए अभी सारा चीज़ हिंदी में आ गया। सेटिंग में जाते हैं और सॉरी लैंग्वेज भाषा में जाते हैं, हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल अभी दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन के अनुसार। अभी जो मोड है ये सारा, ये आपका जो है ठीक है। यदि हम लैंडस्केप करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखिए लैंडस्केप हो गया, इसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। तो आपके टैब में ये सारा चीज़ विजुअल हो रहा है अच्छे से। जब वर्टिकल था, पोर्ट्रेट वाले में था, तो सारा चीज़ विजुअल नहीं था। ये सही लग रहा है देखने में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन अभी रहने देते हैं, ताकि सारा कुछ बताने में आसान रहेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड समरी है, मतलब जो आप रजिस्टर भरते हैं उसका समरी यहाँ पे दिखेगा। सेटिंग हमने बता ही दी आपको। IEC गाइडलाइन है, जो इसका गाइडलाइन है, आशा और ANM की रिस्पॉन्सिबिलिटी का PDF यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये गाइडलाइन है, IEC पे क्लिक कीजिएगा तो इसका जो है MP4 भी बना हुआ है। फिर कुछ ये इस तरह से आपका जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नहीं तो ये डाउनलोड हो जाता। आप IC जो पोस्टर बैनर ये सब देखते हैं, ये सारा जो IC के अंदर आता है। यदि और किसी तरह का आपको हेल्प चाहिए एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो ये आपको यहाँ पे सारा चीज़ आप खुद से इसको डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। हेल्प में है कि कोई यदि आपको समस्या हो रहा है तो आप यहाँ कमेंट्स में डाल के रिपोर्ट कर सकते हैं। की कंट्रीब्यूटर्स जो है ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत NCD जो है आता है, कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पॉपुलेशन बेस्ड NCD प्रिवेंशन स्क्रीनिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इनिशिएटिव। मतलब ये जो बनाया गया है, जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं
तो उसके फर्स्ट में आता है ना कि इसके डेवलपमेंट पार्टनर ये है, मीडिया को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये आपका जो एनसीडी डिवीज़न, एनसीडी एनएचएम, ये डिवीज़न जो है मिनिस्ट्री के द्वारा, ई गवर्नमेंट डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इसका जो एनसीडी डिवीज़न ये है एनएचआरसी, एम्स, आईसीएमआर। टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है वो मतलब जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है डेल के द्वारा, एनएचपी के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा और इंडिया स्टैक के द्वारा। और डिजिटल लाइफ केयर प्लेटफॉर्म जो है पावर्ड बाय डेल। ये आप अक्सर जो है कोई भी ऐप के बारे में जो प्रचार देता है तो आप वहाँ पे देखते होंगे। तो ये की कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इसको डेवलप करने में मदद किए, ठीक है। और यहाँ से लॉग आउट, मतलब सारा काम ख़त्म होने के बाद लॉग आउट। तो लॉग इन और लॉग आउट ये सारा आप देख लिए। एक नज़र हम लोग इस पर देख लें कि क्या क्या इसमें मीन हो रहता है, ठीक है। यहाँ पे घर बना हुआ है, तो चलते हैं अपने घर। गो टू होम स्क्रीन, ये होम स्क्रीन पे, यानी कि एकदम होम स्क्रीन पे आने के लिए ये घर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सर्च का आएगा ऑप्शन। सर्च क्या क्या मीनू है वो देख लीजिए। ऐड न्यू फैमिली, यहाँ पे आशा फॉर्मेट है, यदि आशा फॉर्मेट अपलोड करना होगा तो यहाँ पे ये सिंक करने के लिए है। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो ये सिंक हो जाएगा। और ये जो है आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। ये सब हम लोग डाटा एंट्री करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जो एक इंटरफेस है, जो इसके बारे में जो प्राइमरी जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो आप सबों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखिए और एनसीडी के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर लीजिए। अगला वीडियो जो है हम आपको एनसीडी में डाटा एंट्री करने के लिए वो बहुत ही जल्द आप सबों के बीच में हम लाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।